जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी। आज आप सभी के समक्ष में मैं फरवरी महीना के जो प्रमुख त्यौहार हैं, व्रत हैं और उनके पीछे का जो महिमा है, जो शास्त्रों ने विधान किया हुआ है, उसके विषय में संक्षिप्त में जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आइए इस महीने में कौन कौन सी प्रमुख त्यौहार हैं और उनको किस तरीके से उपासना, आराधना, साधना करनी चाहिए। सबसे पहले तो 31 जनवरी को संडे के दिन संकष्ट चौथ का व्रत रहेगा। माघ कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी से संबंधित जो संकष्ट चौथ की व्रत रखते हैं उनके लिए 31 जनवरी। इसी प्रकार 7 तारीख को षटतिला एकादशी का महान पर्व रहेगा। इसके विषय में अभी हम बताऊंगा। ये एकादशी पर्व भगवान विष्णु से संबंधित महान पर्व है और इस षटतिला एकादशी में इसका महत्व के विषय में, इसकी महिमा के विषय में, इसकी जो कथा है वो आपको बताऊंगा। इसी प्रकार 9 तारीख को प्रदोष व्रत है, मंगलवार का दिन है। भगवान शिव जी का विशेष महत्व रखने वाला है प्रदोष व्रत रहेगा। 11 तारीख को मौनी अमावस्या का पर्व है, जिस दिन समस्त पितरों के लिए अपने यथाशक्ति दान पुण्य करना, तर्पण आदि करना चाहिए। अमावस्या पर्व पितरों से संबंधित, पूर्णिमा का पर्व देवताओं से संबंधित पर्व माना गया है। तो स्नान दान के साथ साथ में तर्पण और आदि करने का विशेष महत्व अमावस्या के पर्व के दिन में करना चाहिए। और यहाँ पर मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या का शास्त्रों ने इसीलिए संज्ञा किया हुआ है, इस दिन मौन रखना है, कम बोलना है। वैसे तो नहीं बोल करके चल सकता है तो ऐसा करना चाहिए। यदि बोलना ही पड़े तो कम बोलें। और ऐसा करने से, मौन व्रत रखने से हम स्वयं मुनि हो जाएंगे। मौन से ही मुनि की पदवी, मुनि का स्वरूप हमें प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए शास्त्रों ने पूरे साल भर के जितने भी व्रत त्यौहार हैं उनमें से एक ये मौनी अमावस्या के रूप में संज्ञा दी गई है। इस दिन हर कोई व्यक्ति मौन रह करके अपने आराधना, उपासना, साधना करनी चाहिए। ऐसा महान पर्व है। 12 तारीख से गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। नवरात्र साल में 4 बार आ जाते हैं, 2 गुप्त और 2 प्रकट। आषाढ़ और माघ की महीने की जो व्रत है वो नवरात्र, वो गुप्त नवरात्र कहे गए हैं। चैत्र और आश्विन मास के जो नवरात्र हैं वो प्रकट नवरात्र हैं। और इन चारों नवरात्रों का सभी के समान रूप से फल देने वाला नवरात्र है। इसका वर्णन देवी भागवत में स्पष्ट रूप से वर्णन किया हुआ है। माता रानी की विशेष आराधना, उपासना करने का विशेष महत्व नवरात्र के दरमियान में होती है। रामायण का पाठ भी विशेष महत्व रखता है। जो जैसे अपने नवरात्र की साधना करते हैं उसी तरीके से करना चाहिए। ये गुप्त नवरात्र फ्राइडे 12 तारीख से प्रारंभ हो रहे हैं। 15 तारीख को सोमवार के दिन विनायक चतुर्थी का व्रत रहेगा। भगवान गणेश जी से संबंधित ये व्रत है। 16 तारीख को वसंत पंचमी है। श्री पंचमी के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। सरस्वती पूजन के रूप में भी पुकारा जाता है। इस दिन माँ सरस्वती इस धराधाम में प्रकट हुई है और इसी के स्वरूप में ये वसंत पंचमी, श्री पंचमी के रूप में सरस्वती प्राकट्य, सरस्वती पूजन के रूप में हम मनाते आ रहे हैं, मनाते रहेंगे। ऐसा ये महान पर्व है। इस दिन पर अपने बच्चों को जो भी पढ़ाई लिखाई में संलग्न हैं, उनके जो भी पुस्तक हैं, आजकल तो वैसे डिवाइस से ही पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हीं डिवाइस और पुस्तकों को ही माँ सरस्वती का स्वरूप समझ करके उनमें छोटी सी तिलक, पुष्प आदि अर्पण करते हुए उन सभी को माँ सरस्वती के स्वरूप मान करके उनकी पूजा, आराधना, साधना और आरती आदि करनी चाहिए। अपने घर में जो भी मंदिर है वहाँ पर सरस्वती का जो स्वरूप है तो उनकी भी
बच्चों के हाथों से पूजन अर्चन कराएं, स्तोत्र मंत्रों का पाठ बच्चों से कराएं, खुद भी करें, और माँ सरस्वती की आरती बच्चों के हाथों से कराएं। आसपास में मठ मंदिर हो तो वहाँ पर भी यदि सरस्वती का मूर्ति है, फोटो है, तो ऐसी जगहों में जा कर के भी यथाशक्य पुष्प प्रसाद आदि अर्पण करने का कोशिश इस दिन को करना चाहिए। वसंत पंचमी के दिन विशेष रूप से सरस्वती के उपासक, जो विद्या के उपासक हैं, उन सभी बच्चों को करना चाहिए। और ये करने से माँ सरस्वती प्रसन्न होकर के खुद खूब मेधावी शक्ति, ज्ञान, विवेक आदि की शक्ति माँ जगदम्बिका की, सरस्वती के चरणों से हमें प्राप्ति हो जाती है, बच्चों को प्राप्ति हो जाती है। और ये पर्व सभी प्रकार की सिद्धिदायक पर्व भी है, स्वयं सिद्ध पर्व है, इसमें कोई भी मांगलिक कार्य कर सकते हैं। 20 तारीख को दुर्गाष्टमी का पर्व है, जो नवरात्रि प्रारंभ हुए उन्हीं की अष्टमी का पर्व है। जैसे दुर्गाष्टमी हम मनाते हैं उसी तरीके से इस दिन को करना चाहिए। और साथ साथ में इसी दिन को भीमाष्टमी का पर्व भी मनाने का विधान है। भीमाष्टमी पर्व भी इस दिन को संज्ञा दी गई है। भीमाष्टमी इसीलिए कहा गया है कि भीष्म पितामह का प्रयाण का दिन होने से इसको भीमाष्टमी का पर्व कहा हुआ है। भीष्म पितामह सरसैया में पड़े हुए थे, उत्तरायण की प्रतीक्षा थी। उत्तरायण प्रविष्ट होने के पश्चात अपना देह त्याग करने का उन्होंने निश्चय किया था और उत्तरायण लग गया। जैसे कि 14 जनवरी के पश्चात उत्तरायण प्रारंभ हुआ, परंतु इन्होंने देह त्याग नहीं किया हुआ था। और देह त्याग यही भीमाष्टमी के पर्व अर्थात माघ महीना की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन इन्होंने अपना महाप्रयाण किया था। तो भीष्म पितामह अखंड ब्रह्मचर्य में रहे, माता पिता के अनन्य भक्त रहे, देश के प्रति वफादार योद्धा के रूप में स्थापित हुए और सारा विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने ये शिक्षा प्रदान की कि माता पिता और देश अपने लिए कितने महत्व रखते हैं और इनके पास में इतना शक्ति था, इतना ऊर्जा, इतना बलशाली थे, ये सारा ब्रह्मांड को भी ये ध्वस्त कर सकते थे, इतना इनके पास में पावर था। ये सभी शक्ति उनकी साधना, उनकी आराधना, उनकी उपासना, उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा से उन्हें भगवान ने प्रदान किया था। तो इसीलिए इस दिन को भीष्म पितामह के नाम से जल अर्पण कर देना चाहिए। भीष्म पितामह की अनन्य कृपा अपने वंशज में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में प्राप्त हो और अपने पूर्वजों की दिव्य गति प्राप्त हो, इस भावना को रखते हुए भीष्म जी के नाम से इस दिन तर्पण करना चाहिए, भीष्म जी को जला अर्पण करना चाहिए। 21 तारीख को महानंदा नवमी है, गुप्त नवरात्र का समाप्ति का दिन है। जो नवरात्रि अष्टमी तक करते हैं तो उनके लिए 20 तारीख को है, जो नवमी तक करते हैं वो 21 तारीख को समापन होगा। 23 तारीख को जया एकादशी का पर्व है, जिसके विषय में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। और 24 तारीख को वेडनेसडे के दिन प्रदोष व्रत है। इस दिन भगवान शिव जी की विशेष रूप से आराधना उपासना करने का विधान है। तो जो भी प्रदोष व्रत रखते हैं उनके लिए 24 तारीख को है। 27 तारीख को माघी पूर्णिमा का पर्व है और इस दिन माघ स्नान करते हुए माघ महीना को विदाई करने का भी पर्व है। और माघ हम सभी जानते हैं ठंडी का मौसम का महीना है और ठंडी के मौसम में पहले ऋषि मुनि जो भी तपस्या करते थे आकंठ मग्न जल में बैठ करके तपस्या करते थे। हमने कथा कहानी में सुना हुआ है, विभिन्न ग्रंथों में सुना हुआ है कि गर्मी के समय में पंचाग्नि में बैठ करके तपस्या करना और ठंडी के समय में आकंठ मग्न होकर के तपस्या करना, ऐसा विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में वर्णन किया हुआ है। इसलिए माघी स्नान माघ महीने में जा करके विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन भी यदि अवसर मिले तो आसपास में तीर्थ हो तो तीर्थों में जा करके तीर्थ का लाभ लेना चाहिए। और माघी पूर्णिमा के दिन स्वस्थानी व्रत
की भी पारायण का भी दिन होता है। ये स्वस्थानी व्रत पूरे 1 महीने का मनाया जाता है, जो पौष मास की शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होकर पूर्णिमा से प्रारंभ होकर के मतलब माघ महीना की पूर्णिमा, पौष मास की जो पूर्णिमा है उस दिन से प्रारंभ होकर के माघ महीने की पूर्णिमा तक रहता है। तो 1 मास की पारायण, और इसी दिन जो स्वस्थानी व्रत रखने वाले हैं उनके लिए इस दिन पारायण करनी चाहिए। ऐसा ये महान पर्व है। और दूसरा मैंने वहाँ पर लिखा हुआ हूँ 12 फरवरी शुक्रवार के दिन गुरु उदय, 14 फरवरी संडे के दिन शुक्र का अस्त होना, और 20 अप्रैल को पुनः शुक्र का उदय होना, ऐसा मैंने लिखा हुआ हूँ। इसका मतलब यही है कि गुरु 12 तारीख को उदित हो रहे हैं, शुक्र 14 तारीख को छिप रहे हैं। और गुरु और शुक्र, गुरु देवताओं के गुरु होने से उनका नाम गुरु या बृहस्पति पड़ा हुआ है। इधर जो शुक्र है ये दैत्यों के गुरु रहे, और ये दोनों बड़े विद्वान, बड़े मेधावी, बड़े ज्ञान, बड़े सभी को गाइडेंस करने वाले हुए आचार्य के रूप में उनको सम्मान दिया गया। देवताओं ने बृहस्पति को, दैत्यों ने शुक्राचार्य को। और ये दोनों तारा के रूप में भी हमारे ग्रह मंडल में रहते हैं, और इनका तेज को अनुन्यायी करते हुए, अर्थात इनकी ही अंग संग में रहते हुए बाकी ग्रह आदि भी इनके ही अंग संग में रह करके विचरण करते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ कि इनकी अस्त होने से, अस्त होने का मतलब कमजोर होना, क्योंकि अस्त का मतलब छिप करके जाएंगे नहीं। अस्त का मतलब होता है कमजोर होना। जब कमजोर हो जाएं तब जा करके कोई भी काम्य कर्म के लिए मुहूर्त पंचांग आदि में नहीं होता है, वो निकलते ही नहीं। इसलिए शादी विवाह आदि का मुहूर्त ये गुरु शुक्र के अस्त के समय में नहीं मिलता है। कोई भी पंचांग उठाएं नहीं मिलता है। इसलिए ऐसे कार्य बन सके तो ये गुरु और शुक्र अस्त के समय में नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्रों ने वर्णन किया हुआ है। बाकी नित्य नैमित्तिक कर्म तो करना ही है, वो तो कभी भी बाधित नहीं होती है। नित्य कर्म जो अपना स्नान दान आदि नित्य भगवान की सेवा आराधना पूजन करना, ये नित्य कर्म के अंदर आ जाते हैं, जो पंचायत देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। दूसरा जो नैमित्तिक कर्म है जो आ जाती है, जैसे जनन हो गया, मरण हो गया, श्राद्ध तिथि हो गया, नामाकरण आदि हो गया, पाशनी आदि हो गया, अन्नप्राशन अक्षरारंभ आदि हो गया। ये नैमित्तिक कर्म जो जिस समय में करना ही चाहिए, ये आदि कर्म नित्य नैमित्तिक कर्म के अंदर आ जाते हैं। जो काम्य कर्म है, कामनाओं को पूर्ति करने के लिए, कोई अनुष्ठान आदि करने के लिए, या कोई मठ मंदिर बनाने के लिए हो, या विवाह आदि करना हो, यज्ञोपवीत आदि करना हो, तो ये काम्य कर्म के अंदर में आ जाते हैं। ये कर्म ये गुरु शुक्र अस्त होते समय नहीं करने का शास्त्रों ने निषेध किया हुआ है। तो इसीलिए बन सके तो काम्य कर्म इन दिनों में नहीं करना चाहिए। तो ये तो हो गया, आपको संक्षेप में मैंने आपको जानकारी प्रदान की जो मुख्य मुख्य त्यौहार थे उनकी विशेष में। अब आपको मैं षटतिला एकादशी और जया एकादशी, इन दोनों एकादशी की छोटी सी महात्म्य वर्णन कर रहा हूँ। ये षटतिला एकादशी 6 प्रकार से तिलों को सेवन करने का विधान का वर्णन है, इसीलिए इसका नाम षटतिला एकादशी पड़ा हुआ है। जैसे तिलों से स्नान करना, अर्थात इस दिन जल में थोड़ा सा तिल मिश्रित करके स्नान करना चाहिए। तिल का उबटन लगाना, अर्थात तिल की तेल लगाना चाहिए इस दिन शरीर में। तिल का हवन करना चाहिए, जैसे नित्य पूजा करने के पश्चात थोड़ी सी अग्नि प्रज्वलित करके तिल के कम से कम ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से 12 बार तिलों की आहुति दें। तिलों से तर्पण करना, इस दिन सभी
देवता, ऋषि और पितरों के लिए 3 प्रकार के तर्पण होते हैं। देव तर्पण, ऋषि तर्पण और पितृ तर्पण। तीनों के नाम से तिल मिश्रित जल से तर्पण करना चाहिए और तिलों का प्रसाद बना करके ठाकुर जी को भोग लगाएं और खुद भी ग्रहण करें। जो भी उस दिन एकादशी का पर्व है तो एकादशी में जो भी वस्तुएं लिया जा सकता है फलाहार के रूप में, ऐसे ही चीज़ों के साथ साथ में तिल भी मिश्रित करके तो ठाकुर जी को भोग लगाएं। ऐसे परिकार बना करके जो फलाहार आदि बनाएंगे तो ठाकुर जी को भोग लगाएं और खुद ही ग्रहण करना चाहिए। तिल के लड्डू आदि भी बनाया जा सकता है। और तिलों का दान, तो जितना बन सके तिलों का दान करने की कोशिश करना चाहिए। कोई भी सत्पात्र मिले या आसपास में मठ मंदिर हो तो तिलों का दान करने का कोशिश ये छठ तिला एकादशी के दिन के निमित्त में करना चाहिए। इसीलिए ये 6 प्रकार से तिलों की सेवन करने से इसका नाम छठ तिला एकादशी नाम पड़ा हुआ है। जैसे तिल का स्नान, उबटन, हवन, तर्पण, भोजन मतलब प्रसाद आदि बनाना और दान। तो इस प्रकार की ये छठ तिला एकादशी है। ये पुलस्त्य ने दालभ्य ऋषि को इसकी महात्म्य वर्णन की हुई है, जिसमें भगवान विष्णु ने स्वयं नारद जी को बताया हुआ था। जहाँ पर वर्णन आती है कि एक ब्राह्मणी ने ये छठ तिला एकादशी व्रत की पारायण करने से उनकी सभी दरिद्रता जाती रही और अंतिम में जीवन में सुख और आनंद भोगती हुई अंतिम में इनको विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। ऐसा वर्णन ये छठ तिला एकादशी की महिमा का वर्णन है। एकादशी पर्व भगवान विष्णु से संबंधित पर्व है। भगवान विष्णु इस संसार के पालक हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। हम सभी गृहस्थी जीवन में हम पालित पोषित होना ही चाहते हैं। हमारा खूब तरक्की, उन्नति, प्रगति हम चाहते हैं। घर परिवार का वृद्धि हो जाए, बच्चे खूब आगे बढ़ सके और अपना कारोबार खूब धंधा आगे बढ़ सके, यही सभी की कामना रहती है। इसलिए भगवान विष्णु की उपासना और उनमें से भी भगवान विष्णु का प्रिय जो पर्व है एकादशी पर्व, जो साल में 24 एकादशी आ जाते हैं। प्रत्येक महीने में 15-15 दिन में एकादशी पर्व आ जाती है। तो ये एकादशी पर्व भगवान विष्णु से संबंधित पर्व है, भगवान विष्णु का आराधना का पर्व है और जितना बन सके करना चाहिए, करते भी आ रहे हैं, करते ही रहना चाहिए। आगे जो जया एकादशी पर्व है, माघ शुक्ल एकादशी को जया एकादशी पर्व के रूप में संज्ञा दी गई है। और इस पर्व को, इस एकादशी को करने से ब्रह्म हत्या आदि समान के जितने भी पाप हैं वो प्रक्षालित हो जाते हैं। भूत पिशाच योनि से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात ऐसे योनियों में हमें जाना नहीं पड़ता, ऐसे दुर्गति नहीं होती है इस एकादशी की पारायण करने से। इसलिए इन सभी के ऊपर में जय अर्थात विजय प्राप्त होने से इसका नाम जया एकादशी पड़ा हुआ है। और इसकी महात्म्य में वर्णन है कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एक कथा वर्णन की हुई है। एक बार देवराज इंद्र ने ये पुष्पावती और माल्यवान ये गंधर्व के पुत्र और पुत्री थे और ये सभी एकत्रित होकर के, सभी गंधर्व अप्सरा आदि सभी वहाँ पर एकत्रित होकर के राग तान आदि कर रहे थे, नृत्य आदि कर रहे थे। उस समय ये दोनों माल्यवान और पुष्पावती एक दूसरे के प्रति मोहित हो गए और इन्होंने जिस तरीके से प्रेजेंटेशन करना चाहिए था उस तरीके से कर नहीं पाए। और ये इंद्र को पता चला, पता चलते ही उन्होंने ये श्राप दे दिया कि तुम लोगों ने यहाँ रसभंग किया, मतलब जो ताल भंग किया, जो गान का भंग किया, इस कारण तुम दोनों को मैं पिशाच योनि में भेज रहा हूँ, वो भी मर्त्य लोक पे पिशाच हो जाओ, ऐसा कह करके श्राप दे दिया। और उसी श्राप के कारण ये दोनों इस मर्त्य लोक में पिशाच योनि में आए। और एक दिन ऐसा हुआ, ये जया एकादशी का पर्व आया और उस दिन उनको कुछ खाने को भी नहीं मिला, जिसके कारण इनका दिन भर उपवास के रूप में चला गया। रात्रि को ठंडी के कारण सो नहीं पाए
जिसके कारण रात्रि को इनको जागरण हुई। हा दैवा कहते हुए पुकारते हुए रात्रि इन्होंने निकाली। तो दूसरे दिन सुबह ही भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और इनको आशीर्वाद दिया, इस श्राप से मुक्त कर दिया और आशीर्वाद भी प्रदान किया कि ये एकादशी के पर्व के दिन जो भी पारायण करेंगे उनके भी ऐसे पिशाच भूत प्रेत आदि की जो योनि है, ब्रह्म हत्यादि जो पाप है, उन सभी पापों से प्रक्षालित हो जाते हैं। ये भी आशीर्वाद भगवान विष्णु ने प्रदान किया। तो ऐसा महात्म्य का वर्णन एकादशी पर्व का है, जया एकादशी पर्व का। तो ये था आपको संक्षिप्त में ये पुरुष मतलब फरवरी मास के जो प्रमुख त्यौहार हैं, व्रत हैं, इनकी संक्षिप्त में महिमा जो शास्त्रों ने वर्णन किया हुआ है। तो जितना बन सके माघ मास में स्नान का विशेष महत्व दिया गया है। तीर्थों में जाकर के यदि स्नान करने का अवसर मिल रहा है तो सभी परिवार के नामों से, अलग अलग परिवार के मतलब जो परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी का नाम ले करके डुबुल्की लगाना चाहिए, ताकि आप तो पुण्य के भागी है ही हैं जो डुबुल्की लगा रहे हैं, बाकी जो है ना परिवार सभी के लिए आप उद्धार कर पाएंगे, उनको भी पुण्य प्रदान कर पाएंगे। तो इन पर्वों में यदि जा पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई भी माघ महीने में कभी भी जा करके आप ये तीर्थों का सेवन कर सकते हैं, दान पुण्य आदि कर सकते हैं। वैसे भी सारा पूरे 365 दिन होते हैं साल में, और 365 दिन की ही पूरे महत्व भगवान के किसी न किसी व्रत त्यौहार उत्सव के रूप में ही वर्णन की गई है, क्योंकि ये सारा ब्रह्मांड ही भगवान का स्वरूप है। सर्वम विष्णुमयम जगत, सर्वम शिवमयम जगत, सर्वम लिंगमयम जगत, सर्वम शक्तिमयम जगत, इस तरीके से व्याख्या की गई है। सारा ब्रह्मांड ही भगवान का स्वरूप है, और भगवान ने ही ये तिथि वार नक्षत्र जो भी हम योग करण जो भी हैं, ये भी भगवान ने ही निर्मित किया हुआ है। इसीलिए जो भी निर्मित किए हुए हैं वो भगवान के ही स्वरूप हैं। तो किसी भी दिन, कोई भी दिन हो, अपने सत्कार्य सत्कर्म करते हुए जो भी जहाँ सत्पात्र मिले, सत्पात्र के लिए जो भी सेवा कर सकते हैं करना चाहिए। जहाँ भी हो, जितने भी हो सके, अपने प्रभु ने जो भी हमें दिया हुआ है, जो सामर्थ्य और शक्ति दिया हुआ है, उसी हिसाब से ही आराधना करते रहना चाहिए। हमारा शरीर यदि शैथिल्य हो तो उपवास करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी एक शरीर की उत्तरावस्था में उपवास से भी ज़्यादा आपको साधना, चिंतन, मनन करना चाहिए, मानसिक सेवा करना चाहिए। कई ऐसे संत हुए हैं मन से ही वो सभी भगवान की सेवा, आराधना, तीर्थ की स्नान, पूजन अर्चन समाधि में बैठ करके कर लेते थे। तो साधना से इस तरीके से भगवान को प्राप्ति कर लेते थे, करते थे। तो यदि अपने शरीर अस्वस्थ हो तो जबरदस्ती कोई भी हठ योग की तरह करनी नहीं चाहिए। अपने खुद को शरीर आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर यदि स्वस्थ रहे तो ही अपने धर्म कर्म आदि हो जाती है। यदि शरीर ही अस्वस्थ हो, शरीर को ही कष्ट दे करके इस तरीके से साधना नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों ने ऐसा निषेध किया हुआ है, नहीं करनी चाहिए। परंतु यदि सामर्थ्य होते हुए, सभी चीज सुविधा होते हुए, तो फिर करना ही चाहिए। इसीलिए कर्म योग का भी विधान है, भक्ति योग का भी विधान है, ज्ञान योग का भी विधान है, संन्यास योग का भी विधान है, मानसिक पूजा अर्चना का भी विधान है। हमारे हिंदू शास्त्रों में ऐसा फ्लेक्सिबल, सभी धर्मों की सभी तरफ की फ्लेक्सिबल विधि विधान बताया गया है। किसी भी रास्ते से जाएं, डेस्टिनेशन सेम है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम सर्वदैव नमस्कारः केशवं प्रतिगच्छति, जैसे शास्त्रों ने कहा हुआ है। आकाश से बारिश होते समय कहाँ नहीं होती है, सर्वत्र होती है, लेकिन इकट्ठा होकर के जैसे समुद्र में पहुंच जाती है, उसी प्रकार हमारे विभिन्न तरीके से उपासना, आराधना, साधना करने का विधान है। और किसी भी तरीके से साधना आराधना करके पहुंचने का डेस्टिनेशन जैसे सागर है जल का, उसी प्रकार हमें प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। करना चाहिए, सच्चे मन से, सच्चे दिल से करना चाहिए। यही शास्त्रों ने निर्देशित किया हुआ है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के समक्ष में फरवरी माह की जो भी प्रमुख त्यौहार थे, व्रत थे, इनका संक्षेप में जानकारी
आप तक पहुंचाने की मैंने कोशिश की। आपको कितना इससे सहायक सिद्ध होगा, तो कुछ भी सहायक सिद्ध हो जाए तो मैं अपना परिश्रम, अपना मेहनत सफल समझूंगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से मैं विदाई ले रहा हूँ। आपका जीवन सुखद रहे, परिवार में खूब तरक्की, उन्नति, प्रगति हो, बच्चों में शुभ आशीर्वाद रहे, तो अपने पूर्वजों की दिव्य गति प्राप्त हो। इन्हीं शुभेच्छा शुभकामनाओं के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।